नमस्कार, आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बुक से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे। बुक का नाम है ट्रेडिंग इज मैथ बाय स्टीव बर्न्स। उस बुक में एक स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उस स्ट्रेटजी का नाम है 55+20 डे स्ट्रेटजी। ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब छोटी अवधि का जो ट्रेड होता है उसके लिए यूज़ करना है। और आप इस पूरे प्रोसेस में ये भी सीख जाएंगे कि एक स्ट्रेटजी क्या होती है या एक सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है मार्केट में काम करने का। एक होता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, मतलब आप रैंडमली कहीं न्यूज़ पे आपने देख लिया या आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो आप सिंपली वो ट्रेड ले लेते हो। या तो लॉन्ग पोजीशन बना लेते हो, मतलब बाई कर लेते हो, या शॉर्ट पोजीशन बना लेते हो, मतलब सेल कर देते हो। मे बी आप स्टॉक में काम करते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हो। लेकिन एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है जहाँ पे एंट्री का रूल, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीनों चीज़ें आपको पहले से पता होती है कि आपने क्या करना है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपके इमोशंस बीच में नहीं आते। फिर बीच में आपको वो डर और दुख और भय ये सब नहीं लगता। क्योंकि आपने सुना होगा मार्केट में फियर और ग्रीड, मतलब डर और लालच, यही ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है। तो ये कब दूर होते हैं, जब आप अपने आप को बांध लेते हो रूल्स के साथ में। वो रूल्स अगर आपके पास हैं तो आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हो। फिर आपको पता होता है कि आपका कितना लॉस हो सकता है, और आप छोटे अमाउंट के साथ उसको टेस्ट करते हो। अगर वो सही काम करती है तो आप बड़ा पैसा उसमें डालने लगते हो। ये होता है एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। तो वैसा ही एक सिस्टम है 55+20 डे स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पहले भी मैंने आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी, ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं। वैसी ये एक जो स्ट्रेटजी है, ये एक बुक है, ट्रेडिंग इज मैथ। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, किंडल एडिशन। आप किंडल पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। स्टीव बर्न्स एक ट्रेडर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। उसमें ये स्ट्रेटजी बताई गई है। तो इससे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम अगर मैं लेता हूँ तो वो एग्जाम्पल के लिए होगा। आपको समझाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी स्टॉक के चार्ट की, लेकिन उसको आप एक फाइनेंशियल एडवाइस ना मानिए कि उसमें इन्वेस्ट करना है आपको। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करिए हमेशा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इसको डिप्लॉय कैसे करना है। तो इसका जो एंट्री का रूल है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हैं या इंडेक्स को बाई करना चाहते हैं, तो ये बुक बताती है कि इस सिस्टम में आपको क्या करना है। पिछले 55 वर्किंग डेज को, जो ट्रेडिंग डेज होते हैं 55, उनका लो आपको हाई और हाई मार्क कर लेना है आपको। जो 55 पिछले 55 दिन होंगे, 55 डेज होंगे, उनका हाई और लो आप मार्क कर लीजिए। पिछले 55 दिन का हाई मार्क करना है कि उस दौरान में क्या हाई बना है और क्या लो बना है। ये आपको मार्क करना है पहले। हाई एंड लो आप मार्क कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको लॉन्ग होना है, मतलब आपको अगर ऊपर के लिए खेलना है, अगर आपको बाई की पोजीशन बनानी है, तो आप तब बना सकते हैं जब जो प्राइस है वो इसके ऊपर निकल जाए, जब इस हाई के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे। जब भी कोई कैंडल, डेली कैंडल इस हाई के ऊपर, पिछले 55 दिनों का जो हाई बना है उसके ऊपर अगर क्लोज कर दे, तो आपको बाई की पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन बनानी है। और शॉर्ट पोजीशन कब बना सकते हैं इस सिस्टम में, जब भी प्राइस पिछले 55 दिनों के 55 डेज के लो को ब्रेक करके क्लोज हो जाए, तब आप नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। हम एक स्टॉक के एग्जांपल के साथ भी समझेंगे, ये तो आपके लिए और क्लियर होगा। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि पिछले 55 दिनों का जो भी हाई बना है उस दौरान में, उसको मार्क कर लीजिए। जैसे ही उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, हमको लॉन्ग के डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हैं इस सिस्टम में। नीचे के डायरेक्शन में अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आपका एक क्लियर सिस्टम हो गया। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में कि करना है कि नहीं। कैंडल क्लोज होने पे आपको ट्रेड लेना है, मतलब 3 बजे, 3:15 बजे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, किसी भी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलत होते हैं तो आपको कहाँ निकलना है। और अगर आप 10 बार ट्रेड करेंगे किसी भी सिस्टम को, तो कोई 6 बार सही होगा, कोई 8 बार, कोई 4 बार। हर सिस्टम की एक विनिंग रेट होता है कि कितने परसेंट टाइम वो विन रेट है उसका। तो आपको इस सिस्टम में, जब आप लॉन्ग हो, जब आप ऊपर के डायरेक्शन में खेल रहे हैं, जब आप बाय कर रहे हैं, तो आपको पिछले 20 दिन का जो लो बना है उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है। मतलब पिछले 55 दिन के हाई के ब्रेक होने पे आप एंट्री कर रहे थे, लेकिन पिछले 20 दिन में जो भी लो बना है, सबसे नीचे का जो प्राइस टच किया है, जो पॉइंट है, वो आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। और शॉर्ट पोजीशन के लिए पिछले 20 दिन का जो हाई बना है वो आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। तो क्लियरली स्टॉप लॉस आपका डिफाइन है। और टारगेट के लिए आपको क्या करना है कि हर
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ये पिछले 55 दिनों का हाई था। जो भी प्राइस इस दौरान में 55 दिनों में ये ऐसा घूमा, उसमें ये हाई था। आपने इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट दिया, आपने एंट्री ले ली। अब प्राइस ऊपर जाता जाएगा मान लीजिए, तो आप पिछले 20 दिनों का जो भी लो है ना, वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। ऐसे आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए प्राइस थोड़ा नीचे गिरा, वापस से ऊपर चला गया, ऊपर ही जाता जा रहा है, तो आप पिछले 20 दिन का जो भी लो बना है, उसको आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। आपने यहाँ पे एंट्री करी इस ब्रेकआउट पे, प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ आया, फिर कंसोलिडेट करके यहाँ गया, पिछले 20 दिन का लो ये आ रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ले आइए। फिर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ गया, पिछले 20 दिन का लो यहाँ आ रहा है, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ ले आइए। सेम आपको अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो भी करना है। 20 दिन का आपको ट्रेलिंग, आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सिस्टम। दूसरा एक टारगेट क्या हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। मान लीजिए आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना चाहते हैं, तो शुरुआत में जो आपका स्टॉप लॉस आ रहा था, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका टारगेट आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जब मैंने एंट्री करी, तो पिछले 20 दिनों का जो लो था वो 10 पॉइंट दूर था। मतलब वो स्टॉक अगर 110 रुपये पे मैंने खरीदा यहाँ, और यहाँ 100 रुपये था उसका प्राइस, तो 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हुआ। तो मैं टारगेट कितना रखूंगा, 20 रुपये का, मतलब 130 रुपये मेरा टारगेट होगा। 110 110 पे मैंने एंट्री करी, उस टाइम पे पिछले 20 दिन का जो लो था वो 100 रुपीज़ पे था, तो मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 10 रुपये का आ रहा है। तो मैं टारगेट कितना रखूंगा, एटलीस्ट 1:2, मतलब जितना मेरा स्टॉप लॉस है उससे डबल का मेरा टारगेट होगा। तो ये भी टारगेट अपना लेने का या फिक्स करने का एक तरीका है, जिसमें आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट फिक्स करते हैं। अब हम एक चार्ट पे चलते हैं। तो जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, हम कोई भी एक स्टॉक खोल लेते हैं। जैसे हम औरोबिंदो फार्मा खोल लेते हैं, एक स्टॉक है फार्मा कंपनी का, औरोबिंदो फार्मा खोल लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मेजरिंग टूल लेना है ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ से पिछले 55 डेज जो भी आ रहे हैं आपके, लगभग आपका यहाँ पे देखिए, ये मेजरिंग टूल से मैंने मेजर किया, तो ये कैंडल आ रही है 55, यहाँ लिखा है 55 बार्स, मतलब पिछले 55 दिन ये हो गए। अब इन 55 दिनों में सबसे हाई क्या बना है, ये वाला पॉइंट आपका हाई है। दिस इज़ द पॉइंट जो आपका प्राइस सबसे हाई गया है, दिस इज़ आवर हाई। और लो क्या बना है आपका, ये जो है प्राइस, ये आपका लो बना है। तो आप इस स्टॉक में अगर हमारे इस सिस्टम के हिसाब से एंट्री करें, तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा, और इस पॉइंट के नीचे अगर ये निकलता है, तो आपका ये नीचे के डायरेक्शन में, शॉर्ट डायरेक्शन में आपका एंट्री होगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो आपका इस पॉइंट पे एंट्री होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका यहाँ पे आपने एंट्री ली, तब इस समय जो भी आपका पिछले 20 दिन का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अभी तो ये ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो हम यहाँ से ही आपको करके दिखाते हैं। इस पॉइंट से आपको पिछले 20 कैंडल मेज़र करने हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका 20 कैंडल। तो इन 20 कैंडल्स में जो लो बना है वो आपको होगा, अभी अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस, तो अभी स्टॉप लॉस यहाँ आ रहा है, जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस है। आपको ये भी देखना है कि यहाँ अगर आप एंट्री कर रहे हो और ये स्टॉप लॉस है, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इस ब्रेकआउट पे आपका मे भी स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, जब पिछले 20 दिन का आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस जिस स्टॉक में छोटा आए उसको आपको प्रिफर करना है, क्योंकि सिस्टम तो आपको कई स्टॉक में एंट्री देगा, लेकिन आपको जो एंट्री करनी है वो हमेशा छोटा स्टॉप लॉस देख के करना चाहिए। ठीक है, तो ये देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो स्टॉक्स को। और जब आप नीचे के डायरेक्शन में एंट्री लोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद आप एंट्री लेते हो इस पॉइंट पे, ये जब भी आपका ये नीचे आके, तो पिछले 20 दिन का जो हाई बनेगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, पिछले 20 दिन का जो भी लो बनेगा आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सिस्टम है, बहुत ही सिंपल सिस्टम। इसका मकसद यही है कि आप खुद से एक सिस्टम बनाइए। आप स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए, मूविंग एवरेज यूज़ कीजिए, आरएसआई यूज़ कीजिए। आप यहाँ इंडिकेटर में जाइए और यहाँ लिखिए सुपर ट्रेंड, तो आपको दिखेगा ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर। ये देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे आप लगा के एक सिस्टम नियम बना सकते हैं कि मैं ये होगा तो ये करूँगा। टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, फिर 4 घंटे का टाइम फ्रेम।
आप देखिए कि कहाँ पे आपको कंफर्ट आ रहा है, कौन-सा आपके जो डेली का रूटीन है, आपके पास टाइम कितना है आप देने के लिए। क्या आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार देख सकते हैं? तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड सेटिंग अपना सिस्टम बनाइए। अगर आप दिन में 2-3 बार देख सकते हैं, तो आप 2 घंटे या 4 घंटे के चार्ट पे कोई सिस्टम बनाइए। अगर आप शाम को देख सकते हैं, तो आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक सिस्टम बनाइए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास टाइम कितना है सिस्टम को देने के लिए। दूसरा, यहाँ से आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर आप ऐड मत कीजिए, वो हमेशा ही घातक होता है। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर ऐड करने से कन्फ्यूजन हो जाता है कि एंट्री करें कि ना करें। तो इसलिए लिमिटेड इंडिकेटर रखिए, जैसे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा और जब आरएसआई 50 के ऊपर होगा तो मैं एंट्री करूँगा। एक सिंपल सिस्टम, उसमें एक छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्लियर रूल होना चाहिए एंट्री का और एग्जिट का। इस तरीके से आप सिस्टम बना सकते हैं। आप यूज़ करके देखिए उस सिस्टम को छोटे कैपिटल के साथ में। अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो 1 लॉट के साथ ट्राई कीजिए। अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो आप एक छोटा अमाउंट डालिए, 5,000 10,000, एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी शेयर खरीद के टेस्ट कीजिए उसको काफ़ी टाइम तक। देखिए अगर उसका रिजल्ट सही आ रहा है तो आप उसमें फिर बड़ा पैसा डालिए। यही है पूरा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक्चुअली में मैथमेटिक्स ही है। अगर हम इससे इमोशन को हटा देना, अपना जो बार-बार जो फीलिंग आता है कि डर लगता है और जब ऊपर जा रहा होता है हमारा, जब फ़ायदा हो रहा होता है तो लालच आता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये अगर हट जाएँ, ये हटेंगी कैसे? जब आपका एक फ़िक्स रूल होगा एंट्री एग्ज़िट का। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो रोड पे पूरा फ़िक्स रूल है ना कि आपको इसी तरफ चलना है, यहाँ रुकना है, ये करना है। अगर वो रूल ना हो तो केओस हो जाएगा। सब अपने मनमर्ज़ी से चलाएँगे तो एक्सीडेंट पक्का है। तो वैसे ट्रेडिंग में भी एक्सीडेंट पक्का है। और जब आप गाड़ी नया-नया चला रहे होते हो तो डर लगता है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता आस-पास। तो वो डर जब निकल जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता आप ऑफ़िस से घर कब पहुँच गए, गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो वो डर आपका तभी निकलेगा ट्रेडिंग में जब आपका फिक्स रूल होगा एंट्री एग्जिट का। वरना आपको दिन भर लगेगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्या मुझे लॉस ले लेना चाहिए। आप हमेशा रिग्रेट में ही रहेंगे। जब आपका रूल्स फिक्स हो जाता है तो आपका कोई रिग्रेट नहीं बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोच डेवलप कीजिए ट्रेडिंग में। आप देखिएगा कि आपके रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव होने लग जाएंगे। ऑल द बेस्ट।